दोस्तों साल 2025 टैक्स रिफॉर्म का एक माइलस्टोन बनाने वाला है क्योंकि इसी साल गवर्नमेंट एक बोल्ड जीएसटी रिफॉर्म करने वाली है। क्योंकि अभी तक जीएसटी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्लैब्स और कंफ्यूजन। लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 99% आइटम जो पहले 12% जीएसटी की स्लैब में आती थी अब वो 5% वाले जीएसटी स्लैब में आई। मतलब 99% चीजें जो जिस पे आप पहले 12% का जीएसटी पे करते थे उस पे अब सिर्फ आपको 5% जीएसटी पे करना पड़ेगा। और 90% आइटम्स जो पहले 28% के जीएसटी स्लैब में आती थी अब उसे 18% जीएसटी स्लैब के अंदर लाया जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिडिल क्लास और बिजनेस कम्युनिटी को होगा। आपका खर्चा कम होगा और डिमांड बढ़ेगी। और इसमें सिर्फ रेट्स कम नहीं होंगे बल्कि रजिस्ट्रेशन, रिटर्न और यहाँ तक कि रिफंड तक सिंप्लीफाई होंगे। इसका मतलब सिस्टम इजी, फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो जाए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि रेवेन्यू लॉसेस का क्या? आरबीआई के अकॉर्डिंग पहले जीएसटी एवरेज 11.6% का था जो अब लगता है कि अब गिरने वाला है। गवर्नमेंट का कहना है अगर लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। लो रेट्स का एक और फायदा ये होगा कि जो टैक्स चोरी है और जो स्कैम्स है वो कम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। पर इसमें कितनी रियलिटी है ये तो आपको आने वाले टाइम पे पता लगेगा। बट चैलेंज ये रहेगा कि जब स्टेट गवर्नमेंट सेंटर पर ये प्रेशर बनाएगी कि उसका रेवेन्यू है जो कैसे कवर हो। इसी वजह से पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों को जीएसटी में इंक्लूड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म रेवेन्यू को सेक्रीफाइस कर रही है ताकि लॉन्ग टर्म में जो कंजम्पशन और जो ग्रोथ है वो बूस्ट हो सके। अगर ये सारे रिफॉर्म्स अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किए जाए तो साल 2025 होगा टैक्स रिफॉर्म का एक बड़ा माइलस्टोन। कम जीएसटी का मतलब सिर्फ कम दाम नहीं बल्कि ज्यादा खर्चा, ज्यादा डिमांड और ज्यादा इकोनॉमिक बूस्ट। आपको क्या लगता है कि ये बोल्ड रिफॉर्म्स इंडिया के लिए कैसे साबित होंगे? कमेंट पे अपनी राय बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।